जब आपने मुझे अब्बा से मिलवाना नहीं था तो फिर लेके क्यों गई थी? खामखा में सबने मुझे मुजरिम बना दिया। अगर तुम अपनी जबान पर काबू रख सकती तो कभी ना रोकती। अब तुम्हारे अब्बा और फराज घर वापस आ रहे हैं। खबरदार जो अब्बा से बहस की। आप ना मुझे मार ही डाले ताकि आप सब लोगों की टेंशन खत्म हो जाए। तुम जैसी औलाद को माँ बाप मार नहीं सकते, खुद ही मर जाते हैं। आप इसे समझाएं। ना ये मेरी बात समझती है और ना ही सुनती है। अनम बेटा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। तुमको पता है तुम इस घर की बड़ी बेटी हो और जब पैदा हुई थी ना तब से लेके आज तक हम सब की आंखों का तारा। बताओ तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हें डांटा? नहीं। उसने कभी तुमसे पहले खाना खाया? कभी तुमसे पहले खुद कपड़े सिलवा कर पहने? नहीं। और जानबूझकर उसने तुम्हारी कभी कोई ख्वाहिश पूरी ना की? नहीं। लोग लड़कियों की पढ़ाई की मुखालफत करते थे लेकिन उसने कभी तुम्हारी पढ़ाई छुड़वाई? नहीं। फिर सोचो उसने क्यों मजबूर होकर यह फैसला किया? बेटा तोपों के मुंह बंद किए जा सकते हैं लेकिन लोगों के नहीं। हम तुम्हें ना मुजरिम समझते हैं ना गुनाहगार समझते हैं, बस बेटा लोगों की बातों से बचाना चाहते हैं। जब बाप की ढाल कमजोर होने लगे ना तो बाप अपनी बेटी को शौहर की मजबूत ढाल के हवाले कर देता है ताकि उसकी इज्जत और किरदार महफूज रहे। बेटा कुछ गलत मत सोचो। अब्बा अब्बा मुझे माफ कर दे। बाप कभी बेटी से नाराज हो सकता है कि? जी ये 50,000 हो गया कलीम का, ये 30 सलमान का और ये 40 है मलक का। कितने लोग हैं जो कर्जे की किस्तें नहीं दे रहे? बाजी 2 लोग हैं। बस 2? क्यों गुल खान, कर्जदार भी आना कम हो गए? और थे तो बहुत आते हैं ना तुम्हारे पास। कहाँ आती हैं गुल खान, जो थोड़ी बहुत आती हैं अम्मा की रोक टोक से वो भी और कम हो गई। बाजी वो लोग बाजार में नाज़िम शाह से पैसे उठाने लगे हैं, वो कम प्रॉफिट पे देता है। कितना कम? तुम 3 महीने बाद दुगना करता है, वो साल बाद। अच्छा ये बात है। बाजी अगर तुम भी प्रॉफिट का रकम अगर थोड़ा कम कर दे तो हो सकता है कारोबार बढ़ जाए, वरना फिर तो यहाँ कोई नहीं आएगा। नहीं नहीं हरगिज नहीं, मैं कोई प्रॉफिट का पैसा कम नहीं करूंगी, मुफ्त के पैसे हैं मेरे। इसे भी पैसे में बड़ी ताकत है, हमारा कारोबार कभी बंद नहीं होगा, देखना। तुम सिर्फ कर्जदारों पे सख्ती करो गुल खान। जी माजरत के साथ, लेकिन कर्जदारों पे सख्ती का नतीजा देख रही हो ना, तुम्हारे घर पे फायरिंग हुआ है, लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे हैं। तो कारिंदे बढ़ाओ ना अपने, जहां कोई इस तरह की बात करे उन्हें वहीं दबोच लें, छोड़ना नहीं है फिर। ठीक है बाजी, जैसे तुम्हारा मर्जी। ठीक है गुल खान, अब जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम।
आ गई अम्मा अस्पताल से। सुना है तुम्हारे शाकिर बेचारे पे आजकल बड़े अजाब आ रहे हैं। सुना है तुम्हारे ऊपर भी रात फायरिंग होगी, सारा इलाका बातें कर रहा है। मेरी छोड़ अम्मा, अपनी पोती की सुना जरा, जो पहले अपने बाप को थाने ले गई और अब अस्पताल। उसने तो कोई जुर्म नहीं किया था, मगर तुम तो कत्ल के सिलसिले में थाने जा चुकी हो, भूल गई? सब जानते हैं वो कत्ल मैंने नहीं किया था। अल्लाह जानता है कि कत्ल तुमने ही किया था। बंदा तो भूल जाता है, लेकिन याद रखना वो कभी नहीं भूलता। देख अम्मा, मुझ पे इल्जाम ना लगा। वैसे तो तू हमें बड़ी आजमाइशों से, बड़े अजाब से डराती है, हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तेरा शाकिर और उसका खानदान, हक हलाल की कमाई पे पलने वाला खानदान आ गया शिकंजे में। मत भूलना शगुफ्ता, अल्लाह जालिमों की रस्सी दराज रखता है। नेकों के लिए आजमाइशें तो उनके दर्जात बुलंद करती हैं, लेकिन गुनाहगारों की आजमाइशें दुनिया में भी वबाल होती हैं और आखिरत में भी उनके लिए अजाब बन जाती है। रहने दे अम्मा, तुझे डराने के लिए हम ही मिलते हैं बस। शगुफ्ता, मैं सिर्फ अकबर की ही माँ नहीं, तुम सबकी माँ। और कोई माँ अपने बच्चों को दोजख की आग में जलता कैसे देख सकती है? अब भी तौबा कर लो, अब भी माफी मांग लो अल्लाह से। अपनी नसीहतें ना अपने पास रख। आई बड़ी मौलानी। शाकिर भाई, अल्लाह का शुक्र है कि उसने आपको सेहत अता की, वरना मैं रात को बहुत परेशान हो गया था। जफर भाई, बीमारी आने का पता ही नहीं चलता। मैं जानता हूँ आप अनम बेटी की उस बात के बाद काफी परेशान रहने लगे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कभी कभी इंसान के साथ वो होता है जिसका उसने सोचा भी ना हो। हाँ शाकिर भाई, अल्लाह हर आने वाले बुरे वक्त से महफूज रखे। आमीन। वैसे शाकिर भाई, आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करें। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपका ना कोई बेटा है ना भाई है। हम सब लोग हैं ना आपके लिए। अरे नहीं जफर भाई, आपके होते हुए भला मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि हर बुरे वक्त में आप हमारे काम आए। नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। माहम बेटा, चाय लाओ। अरे शाकिर भाई, नहीं, मैं चलता हूँ, दुकान छोड़कर आया हूँ। अरे नहीं जफर भाई, अभी बैठिए, मैंने आपसे जरूरी बात करनी है। कहिए। जफर भाई, वो मैंने अनम बेटी की शादी का फैसला किया है। कोई अच्छा सा लड़का आपकी नजर में हो तो बताइएगा। कोई नेक, शरीफ, पढ़ा लिखा, बरसरे रोजगार। फैसला तो बहुत अच्छा किया, अल्लाह कामयाब करे। बस ऐसा ही कोई लड़का नजर में रखिएगा। वैसे शाकिर भाई, वो अपने फराज के बारे में आपका क्या ख्याल है? पढ़ा लिखा है, शरीफ है और सोना है, सोना मेरी नजर में। फराज? हाँ, फराज। फराज? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, अल्लाह नसीब अच्छे करे। पी लीजिए। ठीक है बेटा। जफर भाई, वो तो ठीक है, लेकिन लड़का क्या करता है, उसका खानदान कहाँ रहता है, कितना पढ़ा लिखा है? शाकिर भाई, इतना तो मैं जानता हूँ कि उसकी एक बेवा माँ है जो गांव में रहती है। न कोई भाई है न कोई बहन है। पढ़ा लिखा है, शरीफ है और उसकी शराफत की गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। तो जफर भाई, फिर आप ही बात चलाइए ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है, आप चाय पीजिए ना। शुक्रिया। फराज,
सुने? मुझे कोई बात नहीं सुनी तुम्हारी। तुम्हारे फायदे की बात है। मेरी यूनिवर्सिटी छूट गई, पढ़ाई छूट गई, सारे ख्वाब टूट गए। अब कौन सा फायदा रह गया मेरा? इस सब के बदले में तुम्हें फराज भी तो मिल रहा है। क्या मतलब? ना जफर चाचा के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात करी थी, उन्होंने फराज का नाम दिया। फराज? वैसे लड़का तो बहुत अच्छा है, हैंडसम, नेक, शरीफ और हमदर्द। जॉब भी अच्छी है। ये जो तुम्हारा मुंह उतरा है ना, इसको ठीक करो, खुश हो जाओ। अल्लाह तुम्हारा नसीब बहुत अच्छे इंसान से मिला रहा है और इसी खुशी में ना मैं एक अच्छी स्टाइल बनाती हूँ। आइए जबर चाचा, आइए। खैरियत? हाँ बेटा, सब खैरियत है। वो दरअसल रात की नींद पूरी कर रहा था तो घर की सफाई नहीं कर सका। सफाई तो अब घरवाली ही आकर करेगी। अभी कहाँ घर वाली? बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करने आया। क्या? शाकिर साहब को तो तुम जानते ही हो ना, बड़े नफीस और शरीफ इंसान हैं, और उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब तुम्हारे इल्म में है। जी जी, मैं समझता हूँ। इन हालात में उन्होंने मुझसे अपनी बेटी अनम की शादी की बात की है और कहा है कि उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करो। तो बेटा, मैंने झट से तुम्हारा नाम ले दिया। मेरा नाम? अगर तुम्हें कोई एतराज है तो अभी बता दो। वैसे अनम पढ़ी लिखी और शरीफ बच्ची है। वो तो ठीक है चचा, लेकिन ये फैसला तो मेरी अम्मा करेंगी। अगर तुम राजी हो तो अपनी अम्मा को फोन करके बुला लो, बाकी सारी बातें उनके सामने तय कर लेंगे। वैसे तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं। खुश रहो मेरे बेटा, तुमने मेरी इज्जत रख ली। बस अब जल्दी से अपनी अम्मा को फोन करके बुलाओ ताकि सारी बातें तय कर सके। जी। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अनम, क्या तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही हो? नेहा की पार्टी से भी ऐसे भागे कि वापस ही नहीं आई, उसके पास यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही हो। एक्चुअली नेक्स्ट डे मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, इसीलिए। एक्सीडेंट? और तुमने हमें बताया भी नहीं। यार, हम सारे फ्रेंड ना आज ही तुमसे मिलने आ रहे हैं तुम्हारे घर। नहीं, नहीं, तुम लोग को आने की जरूरत नहीं है। हाय अनम, तुम हमें अपने घर आने से मना कर रही हो? नहीं, मना थोड़ी कर रही। तुम लोग को तो पता है ना कि मेरे डैड कितने स्ट्रिक्ट हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि मेरे घर पे फ्रेंड्स आए। बस मुझे ही परमिशन है। चलो ठीक है, टेक केयर। वैसे अब मैं ठीक हूँ, तुम लोग परेशान नहीं हो। मैं यूनिवर्सिटी चक्कर लगाऊंगी, ठीक है? ओके ओके, बाय, टेक केयर। अभी तुम भी कितनी चीज हो। अपनी दोस्तों के घर आने से इससे मना किया ना, क्योंकि तुमने उनके सामने बड़ाइयाँ आंकी हैं कि तुम एक अच्छे, बड़े और स्टाइलिश घर में रहती हो। नाम बेचारे अब्बा का डाल दिया। स्टेटस भी तो मेंटेन रखना पड़ता है। उफ खुदाया, स्टेटस के चक्कर में क्या झूठ पे झूठ बोलती रहोगी? तुम्हें इससे क्या? झूठ बोल बोल के क्यों गुनहगार हो रही हो? सिर्फ अपनी झूठियां ना और नमूदो नुमाइश के लिए? ना अपना मुंह बंद रखो। गरीबों को आजकल कोई मुंह नहीं लगाता। अभी सुधर जाओ, और ये झूठ बोलती रही थी ना आप, एक दिन बर्बाद कर देंगे आपको। शट योर माउथ। ड्रिंक योर टी। क्या अनम से बार बार टकराना हम दोनों को मिलन खिलाफ कर ला रहा? यकीन नहीं आ रहा।
मुमकिन है कुदरत को भी यही मंजूर हो। अब्बा मेरी यूनिवर्सिटी छुड़वाकर जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहता था। मैंने एहतजाज किया तो अब्बा को हार्ट अटैक आ गया। जबरदस्ती का तुम्हें भी कायल नहीं। मुझे अम्मा से बात करने से पहले अनम से कंफर्म करना चाहिए। हेलो जी, कौन? आप? मैं फराज। आप? जी फरमाइए। वो मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी थी। जानती हूँ, वो ज़रूरी बात यकीनन ज़फर चचा ने की होगी। जी जी, देखिए ना, मैं आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर आप इस रिश्ते के लिए खुश हैं तो मैं अपनी अम्मा से बात करता हूँ, वरना आप इनकार कर देंगे क्या? जाहिर है। अब्बा आपसे नहीं तो किसी और से मेरी शादी कर देंगे। उन्हें तो बस मेरी शादी करनी है। अगर आपको शाकिर चचा की बात माननी ही है तो खुशी खुशी क्यों नहीं? मेरी खुशी इसमें है कि अपनी स्टडीज कंप्लीट करूं और फिर जॉब करके अपना करियर बनाऊं। और अगर शादी के बाद मैं आपका टारगेट अचीव करने में मैं आपकी हेल्प करूं तो आप खुश होंगे? क्या वाकई आप मुझे यूनिवर्सिटी जाने से नहीं रोकेंगे? देखिए मेरा फाइनल ईयर है। मेरी तरफ से बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं। थैंक यू सो मच। फिर तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं शादी के लिए राजी हूँ। थैंक यू। जी सही है, मैं आ जाती हूँ। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अब्बा, अम्मा, मैंने ना मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई किया था, जॉब के लिए अपनी CV भेजी थी, तो एक एकेडमी से कॉल आई है इंटरव्यू के लिए। अब तुम जॉब करोगी? जी अब्बा, अब मैं जॉब करूंगी और आप आराम करेंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अभी मैं 2-4 रोज में ऑफिस चला जाऊंगा, और वैसे भी तुम्हारे एग्जाम्स हुए हैं, तुमने इतनी पढ़ाई की है, तुम आराम करो। पापा, अब आप रेस्ट करें, आपने भी तो कितना काम किया है। अब हमारी बारी है कि हम आपकी खिदमत करें। जीती रहो। अल्लाह ऐसी एहसासमंद बेटी हर वालिदैन को दे। चल, अब मैं चलती हूँ, आप उन्हें दुआ करनी है मेरे लिए, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। आपकी CV बहुत आउटस्टैंडिंग है और हमें ऐसे ही कॉम्पिटेंट टीचर की ज़रूरत है। माशाल्लाह आपने हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं और अभी एग्ज़ाम भी दिए और उम्मीद है कि उसमें भी अच्छे मार्क्स आएंगे। मिस माहम, हम आपको अपॉइंट करते हैं, लेकिन हमारी एकेडमी में टीचर्स को छुट्टी करने की इजाज़त नहीं है। सर, मुझे भी नहीं पसंद। मिस माम, अभी तो हमने आपको हमाद साहब के कहने पे आज बुलाया है। जी थैंक यू सर। लेकिन पहले हम आपका डेमो लेंगे, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर में। थैंक यू सर, मैं आप लोगों को कभी मायूस नहीं करूँगी। थैंक यू। थैंक यू। तो सामने वाली समीना को कपड़े दे आओ और उसे पैसे ले आना, जरूरत है। आप खुद दे के आ जाए ना प्लीज। मैं दे के आ सकती हूँ, तुम्हें क्यों कहती? मेरे जोड़ों में दर्द हो रही है, चला भी नहीं जा रहा। ठीक है, जा रही हूँ, हर काम मुझे ही करना पड़ता है। और ये सही तरह से शॉल ओढ़ो, किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे ही शौक है ना सबसे बातें करने का, मैं ही तो करती हूँ।
भाई अनम कहाँ जा रही हो? न सलाम न दुआ, पहले तो ऐसी ना थी। अरे हमीदा बहन, अनम बहुत बड़े बड़े काम करने लगी है। अब हम जैसे शरीफ लोगों से सलाम कहाँ लेंगी? सही कह रही हो भाई। कौन से बड़े बड़े काम? थाने जाना कोई मामूली काम नहीं है। मोहल्ले की किसी लड़की ने ऐसा काम ना किया जो तुमने कर दिखाया। तौबा तौबा। खुदा करे तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटी थाने नहीं बल्कि जेल में जाके बैठे, मुसीबत ही पड़ गई है। खबरदार, खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से हमारी बेटियों का नाम लिया। तुम कहाँ और हमारी बेटियाँ कहाँ? मैंने कोई जुर्म नहीं किया, समझ आई? और बीबी, किसी जुर्म के बगैर तो पुलिस थाने नहीं लेकर जाती ना। और तुम्हें पकड़ने तो पुलिस तुम्हारे घर से आके लेकर गई है, और किसी शरीफ औरत का थाने जाके वापस आना कोई कम बात नहीं होती। तुम दोनों से तो खुदा पूछेगा, इतना बड़ा बहतान लगा रही हो मुझ पर, शर्म नहीं आती? बहतान और इल्जाम ऐसे नहीं लगाए जाते। तुमने अपनी सहेली के साथ मिलकर कुछ ना कुछ तो किया है जो आज तुम्हारे किरदार पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। जैसी सहेली वैसी तुम। आज वो घर से भागी, कल तुम घर से भागोगी। ओए! खबरदार! अब करो बकवास जो कर रही थी तुम। हम तो बस ये पूछ रही थी कि क्या मसला हो गया था जो पुलिस घर पर आ गई थी। पता नहीं तायमी, ये दोनों क्या क्या फजूल बातें कर रही थी, डांस कर रही थी मुझ पे। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मेरा बच्चा, मैंने सुन लिया सब कुछ अपने कानों से। कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद तुमने मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के देखा ना, तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी और जबान भी खींच लूंगी। चलो दफा हो जाओ अंदर। चलो आओ नौशीन, में तुम्हें चाय पिलाती। शुक्रिया तायमी। शुक्रिया कैसा भाई, तुम तो मेरी बेटी हो, तुम्हें मैं दिल से प्यार करती हूँ। अगर आप ना आती ना, इन दोनों में छोड़ना नहीं था। इनकी ये जुर्रत। चाहे मैं जल्दी में चलती तायमी। सुनो, तुम तो पढ़ी लिखी हो, अपने अम्मी अब्बू को समझाओ ना मेरी मुखालफत करना छोड़ दें। कई बार समझाया है कि आपकी अच्छाई को देखें, आपको काम को नहीं देखें। हाँ। लेकिन अम्मी, अब्बा, दादी कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, और माँ हर बात की मुखालफत करती है मेरी। चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी तो मुझसे प्यार करती है ना। जी। मुझे फेवर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमाद साहब। अरे ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर अक्सर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जॉब के लिए आते हैं और मैं उनको ऐसे ही फेवर देता हूँ। जी, मैंने आपकी काफ़ी तारीफ़ें सुनी थी यूनिवर्सिटी में और आज देख भी लिया। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमाद सर। सर, हमाद तक ही ठीक है, सर तो मैं स्टूडेंट्स के लिए हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आपको यहाँ पर जॉब मिल गई है। अगर आपको कोई परेशानी हो आप प्लीज़ मुझे बताएगा। श्योर। वैसे मैं आपके कॉन्फिडेंस और आपकी जहानत को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आप ज़रूर ज़िंदगी में अपना मुकाम हासिल करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये ले, और आइंदा मुझे कहीं जाने के लिए मत कहेगा। क्या हो गया? ये मोहल्ले की औरतें मुझे इतनी बातें सुनाई, इतना तंज किया। अगर शगुफ्ता ताई बीच में ना आती ना तो मैंने उनका मुंह तोड़ देना था। ये 2 मिनट में क्या कुछ हो गया और ये शगुफ्ता कहाँ से आ गई? उन्होंने यहाँ के उनका मुंह बंद करवाया है, मुझे बचाया उनसे। उसमें भी इसका जरूर कोई मतलब होगा। कोई मतलब नहीं था, आप लोग तो उनके पीछे ही पड़ गए। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जो आज उसकी हिमायत करने लगी? मैं तो हमेशा करती हूँ, वो है इतनी अच्छी। खबरदार, जो तुमने अपने अब्बा के सामने उनकी अच्छाइयां बयान की, तुम जानती हो वो उसको कितना नापसंद करते हैं। आप लोग को तो अपने अलावा कोई अच्छा लगता ही नहीं। इस लड़की का तो वाकई दिमाग खराब हो गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ, हाथ पकड़ो मेरा। कैसा है मेरा बच्चा? माँ सदके कितना कमजोर हो गया तू शहर आके ना। नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस जल्दी चलें घर, यही सामान है आपका? हाँ ये चलो। अच्छा मुझे ये तो बता, क्या वाकई सच में तुमने शहर में लड़की पसंद कर ली? हाँ बिल्कुल सच है ये तो शुक्र है। ये बता कैसी है, कौन लोग हैं, किस तरह की है, कुछ तो बता मुझे। मैं क्या बताऊँ आपको, खुद मिल लेना। ठीक है चल फिर आप मुझे सीधा उनके घर ले चल। नहीं शाम को चलेंगे, अभी जफर चाचा के घर जा। लो सफर चाचा, तुमने चाचा भी बना लिया। बस अम्मा बहुत अच्छे लोग हैं वो तो। क्या बात है, शहर में ये बहुत सारी रिश्तेदारियां बना ली तुमने। ये कैसा रहा सफर आपका? हाँ ठीक एक था। मिनट रुके, एक मिनट। चल इसको आगे रख लेना, मैं पीछे बैठती हूँ। चले मुझे गिरा ना देना। नहीं। अनम, बेटा खाना खा लो, तुम्हारे इंतजार में हमने अब तक नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। अस्सलाम वालेकुम आपी। अब्बा मुझे जॉब मिल गई और पूरे 40,000 तनख्वाह लगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी तो तनख्वाह मुझसे भी ज्यादा हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें और कामयाब करे। इसको सारी इजाजत है, इसकी तालीम भी मुकम्मल करा दी और अब उसको नौकरी भी मिल गई। सारी पाबंदियां आपने बस मेरे लिए रखी थी। देखो ना इल्म हासिल करने का कोई वक्त होता है ना नौकरी। शादी के बाद दोनों ही कर लेना, किसी को एतराज भी नहीं होगा। और छोटी छोटी बातों पे दिल मैला नहीं करते। चलो आओ, शाबाश, बैठ के खाना खाओ, आओ। चलो चलो आपी, जाओ मैं बात करके आती हूँ। बैठो बेटा। बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाएं। शुक्रिया कैसा भाई साहब, ये तो आपकी मेहरबानी कि आपने हमें इस काबिल समझा। जब से फराज ने मुझे बताया, मुझे खुशी से नींद नहीं आई। माशाल्लाह आपका बेटा बहुत अच्छा, नेक और शरीफ है। जी अल्लाह का करम है। ये 6 महीने का था जब इसका बाप बहिश्ती करंट लगने से फौत हो। तब से मेरी दुनिया, मेरा सहारा यही है। माशाल्लाह से बहुत ही हमदर्द और एहसासमंद बच्चा है। आपकी तरबियत का रंग नजर आता है इसमें। औलाद काबिल तारीफ हो तो माँ बाप का भी सर फख्र से बुलंद हो जाता है। बेशक फराज ने जिस तरह से आप लोगों की नेकनामी की तारीफ की है, आप लोग बिल्कुल वैसे ही हैं। शुक्रिया बहन। मुझे भी अपने फराज के लिए आप जैसे लोगों की तलाश थी। मेरे नज़दीक रुपए पैसे से ज्यादा नेकनामी, इंसान का किरदार, शराफत ज्यादा अहम है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। माशाल्लाह आपने भी अपनी बेटियों की तरबियत अच्छी की होगी। जी बिल्कुल। राहत, बहन को बच्चियों से मिलवाओ ना। आए ना अम्मा, आप भी साथ चलें। रोना बेटा। जी। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी छोटी बेटी है माहम। जीती रहो। अनम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बड़ी बेटी है अनम। माशाल्लाह जीती रहो। क्या अभी भी पढ़ रही हो? पढ़ रही थी, अब नहीं। ओ अच्छा, सिलाई कढ़ाई तो आती होगी ना?
जी नहीं। वो दरअसल बच्चियां यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ाइयों में ही मसरूफ रही हैं। इनके अब्बा ने कहा कि पढ़ाई पहले हो जाए। तो फिर अपनी तालीम क्यों नहीं मुकम्मल की? अब वो इनके अब्बा को हार्ट अटैक हो गया था, तो हमने सोचा कि बच्चों के फराइज पहले पूरे कर लें। अच्छा जी, वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। खाना पकाना तो आता होगा ना बेटा? आजकल जब बच्चियां अपने घरों की होती हैं तो वो खुद ही सीख लेती हैं। पानी का गिलास मिल जाएगा? जी मैं ले आती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया। अल्लाह ताला के नसीब अच्छे करे। आमीन। आमीन। आप लोग तो जानते हैं कि शादी ब्याह जिंदगी भर का मामला होता है, तो इसलिए सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं बहन। हम मशवरा करके बहुत जल्द आपको बताते हैं। ठीक है। इजाजत है? ठीक है अंकल। आओ बेटा आओ। जी। आओ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आजा बहन, आप आइए। आओ बेटा। कुछ अनम को तौर तरीके से कहो। लड़के की माँ उसे देखने गई और उसके मिजाज ही नहीं मिल रहे। मैं क्या करूं, आप ही समझाएं। नवीद नहीं आया अभी तक? नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हैं, बोल रहे थे देर से आएंगे। रात को फायरिंग हुई है, आज ये लड़का अपने दोस्तों में बाहर चला गया है। बहुत ही बेवकूफ है। आपको और कोई काम है या मैं जाऊं? नहीं जी। सुनो जी। नीचे स्टोर से कंबल ला के यहाँ रख दो। जी अच्छा। नजमा तुम? उठो, अलमारी खोलो। वो यहाँ तुमने हार छुपा के रखा हुआ है। उठो उठो वरना शूट कर दूंगा। चलो। चलो चलो भी सही। क्या देख रही? जल्दी करो। अम्मा आपको अनम पसंद नहीं है क्या? हाँ अच्छी है। तो फिर आपने रिश्ता पक्का क्यों नहीं किया? वो लोग तो समझ रहे थे आप रिश्ता पक्का करने आ रहे हैं। कर लूंगी बेटा, आज नहीं तो कल जाकर कर लूंगी, मगर अनम से नहीं, माँ हमसे। क्या?